Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss about the applications of computers. आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर्स का वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। मींस कि जो हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये वो किस तरह से डे बाय डे उसका जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी एप्लीकेशंस क्या रहेंगी। मींस कि वो किन किन एरिया में किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो स्टार्ट लेते हैं। Computers have now become an essential parts of our life. They are widely used in almost every field. There is virtual no area where it is not used in some form. देखिए कंप्यूटर क्या है, हमारी लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट बनता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब मैंने आपको कोर्स आउटकम के बारे में बताया था। इस सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम के बारे में मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर्स है वो किन किन एरिया में किस तरह से वर्क कर सकता है, ठीक है। आजकल का जो है ना, आजकल के टाइम में जो कंप्यूटर है वो हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मस्त कर दिया गया है, मैंडेटरी हो गया है, सारे काम डिजिटल हो गए हैं, ठीक है। सभी जो काम है ऑलमोस्ट सिस्टम पर किए जाते हैं। तो क्या हो गया है, जो कंप्यूटर की डिमांड है वो बढ़ गई है। दिस इज़ बिकॉज कंप्यूटर कैन बी ऑफ हेल्प टू एवरी पर्सन इन मैनी वेज। जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पर्सन की हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको आगे बढ़ने में। लेट अस लुक एट सम ऑफ द वेज computers are related into our day-to-day life. It is used extensively in diverse areas such as educational and training, communication, business, medical application, banking, desktop publishing, computer art, government applications and entertainment. तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जो कंप्यूटर है हमें किस तरह से हेल्प करता है और उसका क्या यूज़ है। सो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखिए एजुकेशनल और ट्रेनिंग जो है हमारी, उसमें जो कंप्यूटर है उसका क्या रोल है। ये देखिए एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। टुडेज education has become more interesting for the students. Traditional classroom with chalk and blackboard have been replaced with smart classrooms with computers and other modern educational aids to एजुकेट स्टूडेंट्स। देखिए जो आज का एजुकेशन का सिनेरियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम। ट्रेडिशनल क्लासरूम का मतलब समझते हैं जो पहले क्लासरूम हुआ करते थे। पहले क्या होता था, सिर्फ एक चौक से और ब्लैक बोर्ड होती थी और टीचर होता था, टीचर अपना लेक्चर बोलता था, बच्चे सुनते थे। अगर उसको चौक या ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है तो टीचर कर लेता था, दैट्स इट। बट आज का जो सिनेरियो है उसको बहुत ज़्यादा रिप्लेस किया है, बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस हो गया है विद दी स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम से मेरा मतलब ये नहीं है कि कमरे सजे होते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट क्लासरूम मींस कि अब उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैब्स में होते हैं, ठीक है। हर जो सब्जेक्ट है उसकी डिफरेंट लैब्स होती है। मैथमेटिक्स की लैब होती है, कंप्यूटर्स की लैब होती है, साइंस की लैब होती है, ठीक है, जिसमें बच्चा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी साथ के साथ ही करके देखता है और वो अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर लेता है, ठीक है। अदर मॉडर्न एजुकेशनल एड्स टू educate students in schools as well as colleges. Teachers and professors are using computers to prepare lectures. अगर हम स्कूल की बात करें और कॉलेजेस की बात करें तो टीचर और प्रोफेसर क्या करते हैं, कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ करते हैं अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो कोविड में जो जितनी भी हमारी जितना भी वर्क है ऑलमोस्ट डिजिटल हो गया है, ठीक है। सब हमारा ऑनलाइन हो रहा है। इवन हमारे एजुकेशन सेक्टर से लेके जॉब सेक्टर, ठीक है, हर फील्ड में जो हमारा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। और एजुकेशन भी अब ऑनलाइन हो रही है। व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों के पास क्या होता है, होमवर्क आता है। स्कूल्स में अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क आता है। वीडियोस के थ्रू उनको अगर कुछ समझाना हो तो वीडियोस के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। कॉलेजेस में
अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो जूम ऐप पर, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें तो टीचर क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू लर्न देयर लेसन, सॉल्व देयर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, प्ले गेम्स एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, देखिए अगर जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उससे लेसन्स समझता है, जो भी उसका टॉपिक होता है। मैथमेटिकल अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने अभी बात करी, वो जो टीचर होता है वो मैथमेटिकल को जो भी प्रॉब्लम होता है उसका एक सॉल्यूशन का वीडियो बना के सेंड करता है। गेम्स भी बच्चा प्ले कर सकता है और बहुत सारा मज़ा कर सकता है। किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर्स लीव्स अ लॉन्ग टाइम इम्प्रेशन ऑन स्टूडेंट्स माइंड। They concentrate in their studies with more interest. There are a lot of interesting mental workout activities, puzzles to stay mentally sharp and keep their memory strong. आजकल का जो सिनेरियो हो गया है उसमें बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ला दी गई हैं। ठीक है, पजल्स हैं, वर्कआउट्स हैं, जिससे क्या होता है, बच्चा अपनी मेंटल जो पावर है उसको शार्प कर सकता है, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के थ्रू कह लीजिए, या कोई पजल है जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक, फिजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल मॉडल्स आर अदर देन यूज्ड एज एजुकेशनल टूल्स। अगर हम एजुकेशनल टूल्स की बात करें तो आजकल बहुत से फिज़िकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल ऐसे टूल्स बना दिए गए हैं जो कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और बच्चों को पढ़ते टाइम भी वो सारी चीज़ें क्या लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक आपको लाइव एग्जांपल दूं तो मैं अभी ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मैंने उसमें इस तरह के टूल का यूज़ किया है जिस तरह से मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखा सकती हूँ। अगर मुझे कुछ हाईलाइट करना है तो मैं उसको हाईलाइट करके भी दिखा सकती हूँ। तो इससे जो है आपका जो ध्यान है वो एक तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि मैडम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये मेरा एक टूल है। ठीक है, जिससे क्या है हम स्टडी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छे से मतलब टॉपिक समझ पाए और अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस कर पाए। सो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन सेक्टर में, कम्युनिकेशन में जो है कंप्यूटर किस तरह से यूज़ करता है। It has become more easy and fast to communicate with family and friends using computers. Formal communication and informal communication both has become effective. Today we can use emotions to express our emotions in informal communication, that is happy, sad, many more. देखिए वो क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन भी जो है, कम्युनिकेशन में भी जो कंप्यूटर है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। पहले क्या होता था, अगर हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से, तो हम मतलब चिट्ठी वगैरह का यूज़ करते थे। पहले ज़माने में चिट्ठी चलती थी, जैसे सभी जानते हैं, फैक्स वगैरह, चिट्ठी वगैरह चलती थी। बट अब क्या हो गया है, जो कंप्यूटर ने इतनी ज़्यादा मतलब बेनिफिट, इतना ज़्यादा बेनिफिट कर दिया है कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उससे हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, अगर हम खुद प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो वाया वीडियो कॉल, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम किसी मीटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। या फिर हम अगर फैमिली मेम्बर से बात करना चाहते हैं, हम कहीं दूर गए हुए हैं और अगर हमें फैमिली मेम्बर्स को देखना है, उनसे बात करनी है, तो हम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाया मतलब टेक्निकल चीज़ें इतनी आ गई हैं कि हमें ऐसा रियलाइज़ ही नहीं होता। तो ये सब किसके थ्रू हुआ है, कंप्यूटर के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस। देखिए मेडिकल में किस तरह से जो है कंप्यूटर रोल प्ले कर रहा है। इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स। हॉस्पिटल्स में क्या है, जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है डेटाबेस पे, जैसे कि हम वर्क करते हैं। अब देखिए हॉस्पिटल में कितने कितने पेशेंट आते होंगे, बहुत पेशेंट आते होंगे, एक एक पेशेंट का मैनुअल रिकॉर्ड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए जो हम कंप्यूटर हैं किस तरह से यूज़ करते हैं कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनका एक सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड बना के रखें। ठीक है, जो कि कंप्यूटर बहुत इजीली कर देता है, उसकी स्पीड हाई होती है। ठीक है, एक्यूरेसी भी परफेक्ट होती है। Computers have help doctors and surgeon in diagnosis of disease. Computers monitors displays the condition of a patient's heart, CT scan, etc. अब देखिए, अगर
कंप्यूटर की बात करें तो वो इस तरह से भी वर्क करता है। अगर हमें किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखनी है, ठीक है, या उसके हार्ट की कंडीशन देखनी है, उसका सीटी स्कैन देखना है, तो वो प्रॉपर मॉनिटर पे दिखाता है, ठीक है, प्रोजेक्टर पर प्रॉपर रिपोर्ट दिखाता है, जिससे कि जो पेशेंट होता है तो वो इजीली मतलब डॉक्टर समझ पाते हैं कि पेशेंट को एग्जैक्ट कहाँ प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ पेशेंट्स इन आईसीयू। ये क्या करता है, आईसीयू में भी जो है पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करता है, उसके स्टेटस को मॉनिटर करता है और एग्जैक्ट रिपोर्ट देता है। मींस कि जो हमारा कंप्यूटर है मेडिकल एप्लीकेशंस में भी बहुत ज़्यादा वाइडल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस की। अब देखिए बिजनेस में कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से रोल प्ले करता है। Nowadays, computers are used in small scale business organizations as well as large scale business organizations for handling different types of activities. आज के टाइम में क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है वो स्मॉल स्केल के साथ साथ लार्ज स्केल बिजनेस में भी काम अच्छे से काम कर रहा है और उनकी एक्टिविटीज़ को हैंडल कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अकाउंट्स, एनालाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या करता है वो, अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ठीक है, कौन से अकाउंट्स को, जो भी बिजनेस में पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को लेके अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको क्या करता है, मेंटेन करता है, एनालाइज करता है, उनको अलग अलग करता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी उनके बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस होते हैं उनको एनालाइसिस करता है कि अगर हम सपोज़ करें लास्ट 5 ईयर में हमारे प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं, ये इन सब चीज़ों को अलग अलग करता है, उनको क्लासीफाई करता है, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, और उससे एक रिपोर्ट जनरेट करता है, एंड हैंडलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। और क्या करता है, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस के अंदर उनको हैंडल करता है। इफ़ रिड्यूसेस It reduces manpower requirements, space requirements and other cost of business। ये क्या करता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें, अगर कंप्यूटर पे हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वो विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स हम नंबर ऑफ़ पर्सनस का रिकॉर्ड रख सकते हैं, अकाउंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। बट अगर हम मैनुअल बात करें तो हम मैनुअल में देखिए टाइम लगेगा ही लगेगा, टाइम बहुत हमारा कंज्यूम होगा, पेपर वर्क हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये जो है वो एक्सपेंसिव भी रहेगा। बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर में ऐसा कोई भी पेपर हैंडलिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी किसी भी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, और वो फ्यूचर के आगे फर्दर यूज़ के लिए भी बहुत क्या कहते हैं, यूज़फुल रहेगा, ठीक है, सेफ़ रहेगा। अगर हम पेपर की बात करें तो अगर हमें कोई आज के टाइम में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चाहिए तो वो पेपर पे मिसप्लेस हो सकता है, पेपर हमारा क्या कहते हैं मिसप्लेस हो सकता है। बट अगर हम वो चीज़ कंप्यूटर में सेव है तो वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। क्या काम करता है कंप्यूटर बिजनेस के अंदर, मेंटेनिंग अकाउंट्स, जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करता है। मेंटेनिंग कस्टमर रिकॉर्ड, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। मेंटेनिंग सप्लायर्स रिकॉर्ड, जो भी हमारे सप्लायर्स होते हैं जो कि हमें गुड्स सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। पेरोल कैलकुलेशन, जो भी पेरोल कैलकुलेशंस होती हैं, पेरोल का मतलब होता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी सैलरी का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर पे हेड्स होते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना, तो क्या करता है कंप्यूटर उसमें भी कैलकुलेट करता है। जनरेटिंग रिपोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट को जनरेट करता है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग मीन्स कि आने वाले टाइम का पता लगाना, मीन्स कि एस्टिमेट लगाना। अब फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, मीन्स अगर हमारे पास सारा रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है, हमारे अकाउंट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हैं, कस्टमर का रिकॉर्ड है, सप्लायर का रिकॉर्ड है, कैलकुलेशन हमारी रिपोर्ट सारी बनी हुई है, तो हम आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मीन्स हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे जो फाइनेंस का स्टेटस है वो कैसा रहेगा, क्या हमारे खर्चे बढ़ेंगे, क्या हमारे खर्चे कम होंगे, क्या हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्या हमें लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बजटिंग, हम बजटिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हमारे पास ये सभी रिकॉर्ड मेंटेन हैं इजीली तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में भी जो हमारा कंप्यूटर है वो वाइडल रोल प्ले करता है। विद द राइज ऑफ कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग को हम क्या कहते हैं, डीटीपी कहते हैं। वर्क हैज़ बिकम मच ईजियर नाउ। DTP is related to the newsletter, newspaper, journal, all types of invitation cards, visiting cards, magazines, etc.
टुडे नो पब्लिशिंग वर्क कैन पॉसिबल विदाउट डीटीपी। देखिए डीटीपी क्या होता है, जो हम न्यूज़लेटर बनाते हैं, न्यूज़पेपर जो हमारे बनते हैं, जर्नल्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनविटेशन कार्ड्स बनते हैं, न्यूज़पेपर बनते हैं, मैगजीन्स बनती हैं, विजिटिंग कार्ड्स बनते हैं, उनमें डीटीपी यूज़ होता है। ठीक है, डीटीपी उसी की हेल्प से बनाया जाता है, मतलब जो डीटीपी की हेल्प से ही वो जो कार्ड्स वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं। सब मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस आर, ये मतलब एक पैकेज होता है। ठीक है, डीटीपी एक पैकेज होता है जो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है। और हमें, जैसे मैंने बात करी, इसमें न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह इन सबको बनाने में हेल्पफुल रहता है, जैसे पेज मेकर है। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक डीटीपी का एग्जाम्पल है, फ़ोटो होप शॉप है। ठीक है, उसके बाद है कॉरल ड्रॉ है और वेंचुरा है। इसमें क्या है, ये एक पैकेजेस हैं, कह लो सॉफ्टवेयर हैं, जो कि ये सब वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि अब कोई ज़्यादा इसमें जैसे कार्ड वगैरह अगर हमें बनाने हैं या कुछ है, तो हम अपनी अकॉर्डिंग जैसी हम डिज़ाइनिंग चाहते हैं वो डिज़ाइनिंग हो सकती है, अपने हमारे अकॉर्डिंग हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और विद दी हेल्प ऑफ डीटीपी। नेक्स्ट, बैंकिंग। देखिए बैंकिंग सेक्टर में भी जो है कंप्यूटर का वाइडर रोल है, ये हम पहली वीडियो में भी अपना डिस्कस कर चुके हैं। जो भी जितना भी बैंकिंग सेक्टर का काम होता है वो सारा सिस्टम पे होता है। ठीक, in banks almost work is handled by computers. Bank now keep all accounts computerized. जो बैंक होती है, जितने भी हमारे अकाउंट्स होती है वो कंप्यूटराइज रखती है। कंप्यूटराइज मीन कि डिजिटल फॉर्म में रखती है, पेपर वर्क में नहीं रखती। ऑल द ब्रांचेज ऑफ बैंक आर नाउ कनेक्टेड विद अ कंप्यूटर नेटवर्क। जितनी भी ब्रांचेज हैं बैंक की, अब क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होती जा रही हैं। सो वी कैन ईजिली ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन branch to other and also handle various activities through any branch। देखिए अब क्या है, बैंक में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर का रोल है बढ़ता ही जा रहा है। जितना भी बैंकिंग सेक्टर का काम है वो सारा डिजिटल हो गया है। जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो ऑनलाइन मेंटेन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, अगर हमें मनी ट्रांसफ़र करनी है तो विद इन सेकेंड मनी ट्रांसफ़र हो जाती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं। ठीक है, अपने फ़ोन के रिचार्ज करते हैं, अपने केबल रिचार्ज करते हैं, वो कैसे होते हैं, फ़ोन से ही हम करते हैं, विद इन सेकेंड हो जाते हैं। और जो हमारी मनी होती है, जो हमारा फ़ंड होता है, वो किससे डिडक्ट हो जाता है, बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, विद अ सिंगल क्लिक। ठीक है, तो क्या है, बैंकिंग सेक्टर में भी जो कंप्यूटर है वो ऑलमोस्ट डिजिटल हो गया है सारा कुछ, और कंप्यूटर का बहुत ही वाइटल रोल है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर आर्ट। अब देखिए कंप्यूटर आर्ट क्या है, किस तरह से हेल्पफुल है। कंप्यूटर आर्ट जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से कंप्यूटर उसमें हेल्पफुल है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आर्ट लवर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, architects, photographer are used computers for designing and producing images and for giving motions इफ़ेक्ट्स। देखिए क्या है, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते थे, आर्किटेक्ट होते थे, फोटोग्राफर होते थे, वो क्या करते थे, कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते थे। जैसे आपने देखा होगा कुछ एक फ़ोटोज़ होती हैं वो साइड से मतलब ब्लर होती हैं और उसमें बहुत सारे कलरफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस तरह से ये मैंने आपको इमेज में शो कराया है। ठीक है, इस तरह से फ़ोटोज़ के जैसे मान लीजिए यहाँ फ़ोटो है और यहाँ साइड साइड में इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग हो रही है, तो वो किसकी हेल्प से होती है, वो कंप्यूटर आर्ट की हेल्प से की जाती है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो जनरेट शेड सीन्स, ठीक है, लोगो एंड रियल इमेजेस। जैसे हम करते हैं ना, कोई हमारी सिंपल फ़ोटो है उसको हम एडिटिंग कर देते हैं, हम इतने सारे इफ़ेक्ट्स वो हमारे फ़ोन्स में भी यूज़ मतलब होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स जो होती हैं उसको डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, ये सब डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हैं। इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस विद द इफेक्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस। ये जो जब सारी चीज़ें होती हैं वो किसकी हेल्प से होती हैं, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से होती हैं। दैट इज़ लाइट पेन, डिजिटाइज़र, ठीक है, ग्राफिक टैबलेट्स, डिफरेंट एनिमेशन पैकेजेस एंड सॉफ्टवेयर। ये जो होता है जितना भी कंप्यूटर आर्ट की डिज़ाइनिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस की हेल्प से होती है। एनिमेशंस होती हैं, एनिमेशंस आप समझते होंगे। ठीक है,
उसके बाद है जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी हेल्प से की जाती है, जैसे कि MS पेंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, कोरल पेंट एंड मैनी मोर आर अवेलेबल फॉर जनरेटिंग इमेजेस। इमेज को जनरेट करने के लिए मीन्स कि जो कंप्यूटर आर्ट हमारा है उसमें भी कंप्यूटर है बहुत ही वाइडल रोल प्ले करता है। जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से होती है? कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से होती है, उसमें दिए गए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से होती है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। अब देखिए गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में जो हमारा कंप्यूटर है वो किस तरह से रोल प्ले करता है। Nowadays, government are also working on the concept of paperless idea थ्रू ई गवर्नेंस। जो आजकल की हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस पे वर्क कर रही है? ज़्यादातर पेपरलेस आइडिया पे वर्क कर रही है, ठीक है। मीन्स कि जो पेपर हैंडलिंग है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाए और जितना भी हमारा वर्क है वो सारा डिजिटल हो जाए, ठीक है। ई गवर्नेंस मतलब फॉलो करना चाहते हैं। इट इज़ दी शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि जितना भी जो काम है वो डिजिटल हो। मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT to transform the efficiency, effectiveness, transparency, accountability of exchange of information and transactions, ठीक है। मीन्स कि जितनी भी इसकी हेल्प से, ई गवर्नेंस की हेल्प से जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एफिशिएंसी में, इफेक्टिवनेस में, ट्रांसपेरेंसी उसकी अच्छी हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी मतलब एक्सचेंज हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन और इन्फॉर्मेशन को लेके। किन किन के बीच हो सकता है अब ये चीज़? बिटवीन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के बीच हो सकता है, गवर्नमेंट और एजेंसी के बीच हो सकता है, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट सिटीजन्स, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच हो सकता है, या बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एप्लीकेशन जो है हमारा वो है एंटरटेनमेंट। अब देखिए एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी के माइंड में मतलब चल रहा होगा कि जो कंप्यूटर है वो एंटरटेनमेंट में कितना अच्छा रोल प्ले करता है। कंप्यूटर क्या करता है? देखिए देयर आर अ वेराइटी ऑफ मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर टू entertain people for different age groups, that is computer games, 3D animation, movies, music, cartoon movies and other interactive tools। अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं तो कंप्यूटर क्या करता है? उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जैसे कि बहुत सारी, अब देखिए जैसे मैंने बताया इसमें कंप्यूटर गेम्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। क्या हो सकते हैं गेम्स? जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मतलब परफेक्ट होते जा रहे हैं। जो गेम्स बड़ों को पता भी नहीं है, बच्चे उन गेम्स को बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। 3D एनिमेशंस के बारे में उन लोगों को पता है, डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ आती हैं, ठीक है। तो जिससे कि यह बच्चों का टाइम पास भी अच्छे से होता है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, किसी भी एज का जो पर्सन है वो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। म्यूज़िक, डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक हम सुन सकते हैं, कार्टून मूवीज़ हम देख सकते हैं और अदर इंटरेक्टिव टूल्स जो है हम फॉलो करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। सो गाइज़ ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर है वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या कहते हैं यूज़ होता है। और उसका हर एरिया का अपना एक अलग यूज़ होता है, अपनी एक अलग टेक्निक होती है कंप्यूटर को यूज़ करने की, ठीक है। मेडिकल की अलग है, बैंकिंग की अलग है, एंटरटेनमेंट की अलग है, एजुकेशनल की अलग है, गवर्नमेंट की अपनी एक अलग टेक्निक है। सो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो अच्छे से रीड आउट कीजिएगा ये टॉपिक, और इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्री टू आस्क मी। थैंक यू गाइस।